नमस्ते दोस्तों। तो आप सबका मेरे फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो अभी इवनिंग का टाइम है और मैं और राजन जा रहे हैं थोड़ा सा ड्राइव पे, या फिर आप समझ सकते हो कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश नहीं हुई थी पर मौसम बहुत ही अच्छा सा हो रहा था। तो इसलिए हम लोग निकल पड़े थे कुछ कुछ चीज़ें लेने के लिए। और यहाँ ना जहाँ आए थे वहाँ का रास्ता बहुत ही अजीब था। देखो सनसेट भी होने वाला है, तो इसी वजह से मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा नज़ारा दिखा रही थी। यहाँ पे ना वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मिल जाती है, और यहाँ हम लेने आए थे जो पंछियों को पानी देने के लिए जो मिलता है ना, और छोटी छोटी साइज़ के थे, बड़ा नहीं था। तो फिर मैंने नहीं लिया, बिल्कुल छोटा सा मुझे नहीं देना था। दो तीन जगह पे यहाँ पे पूछा जहाँ पे मुझे दिखे, तो वहाँ नहीं था। तो हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। और एक और काम था जिसके लिए हम यहाँ आए थे, वो राजन का था, तो वो हो चुका था। और ये देखिए पीले पीले से फूलों वाले इतने अच्छे अच्छे पेड़ थे। तो नाम तो नहीं पता था पर मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया। और फुटबॉल क्लास से खुशू को पिकअप करके हम घर आ गए। तो आज मैं आपके साथ मेरा नाइट रूटीन या फिर किचन क्लीनिंग रूटीन, कुछ भी समझ लीजिए आप, तो वो वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो रात को आके मैंने फटाफट से डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी, डिनर बना लिया था। तो चपाती, मतलब हमारी मोस्टली चपाती ही बनती है। पराठे मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट में बने तो बने, वरना पोहा उपमा उस टाइप का ही बनता है। और यहाँ गरम गरम फुलके बना रही थी मैं और इन लोगों को दे रही थी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए फटाफट से। फुलके हैं और उनके साथ दाल है। मोस्टली हमारी नाइट में दाल ही होती है। तो वो सब होने के बाद, इनको खाना देने के बाद मैंने खुद भी खाना खा लिया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन क्लीन करने। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा फैल जाती है ना किचन। आपको किचन पे एक मिक्सी के पास वाइट कलर का डब्बा दिख रहा होगा। तो वो वाइट डब्बे में ना मैं मलाई इकट्ठा करती रहती हूँ, जो दूध की मलाई होती है ना वो। और मुझे बनाना था घी, तो उसी वजह से मैंने निकाल रखा था। सुबह मैं घी बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना, तो नॉर्मल हो जाए। और ये देखिए मैं घी ही निकाल रही हूँ, थोड़ा सा ही घी रखा हुआ है। तो सोचा कि डब्बा भर गया है मलाई का, तो वो भी निकाल के रख दूँ। और एक-एक चीज़, एक-एक कोना ना मैं रेगुलर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन में ज़्यादा कुछ मैंने प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं रखा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप रखोगे ना तो आपको मैनेज करने में भी मुश्किल ही होगी। और शुरू-शुरू में, मतलब अभी मैंने थोड़ा-सा किचन ना कुछ अलग-अलग टाइप से सेट करना शुरू किया है। तो स्टार्टिंग में जितनी चीज़ें कम होगी उतना आपको ईज़ी रहेगा क्लीनिंग करने में, मेंटेन रखने में, है ना? तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। सबकी अलग-अलग चीज़ें होती है, सबकी सोच अलग-अलग होती है। कई लोगों का कई टाइम से ऐसा किचन होता है ना, हमें देख के इतना सुंदर लगता है। पर मैं बस ट्राई करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं भी उनसे इंस्पायर होके चीज़ें कर पाऊँ। तो उसके बाद जो बर्तन वॉश किए हुए थे वो ड्राई हो चुके थे, तो मुझे वो भी लगाने थे। ज़्यादा चीज़ें मैं इकट्ठी नहीं करती, थोड़ी-थोड़ी करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन वॉश करूँगी। ये इडली वाली थालियाँ भी धुली थी, क्योंकि मॉर्निंग में आज इडली भी बनी थी। और खुशू के लिए ही मोस्टली बनती है। हम तो डोसा या उत्पम खाते हैं। तो बस किचन की क्लीनिंग के लिए भी मैं जो क्लीनर यूज़ करती हूँ ना, वो भी लोकल ही होता है। इतना ज़्यादा कोई पर्टिकुलर नहीं रहता है मेरा। तो बस यहाँ पे ये वाला छोटा वाला जो बास्केट था, यही वाला था मेरा आज बर्तन लगाने के लिए। क्योंकि बाकी सारे बर्तन जो बड़े-बड़े होते हैं वो तो मैंने जैसे-जैसे यूज़ करना होता है ना, मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ वो तो। बस छोटे-मोटे जो बर्तन थे वही लगा रही हूँ। और जो ऑयल के कंटेनर्स 2 लाई थी, वो भी मुझे आज क्लीन करने हैं। तो अभी जो ये होल्स वाला डब्बा होता है ना, उसमें मैं अदरक धो के रखती थी, तो वो लगा रही हूँ अंदर। और उसके बाद आ गई हूँ मैं जो मेन हमारा गैस का चूल्हा होता है वो क्लीन करने के लिए।
और उसको भी रेगुलर आप मेंटेन रखते हो तो उतना ज़्यादा, अगर कुछ इन केस गिर गया तो ही इतना ख़राब होता है, क्योंकि अब मोस्टली सबके घर चिमनी होती है ना, तो उतना भी गंदा गंदा नहीं होता। बहुत अच्छे से तड़का लगा हो, क्योंकि तड़का भी हम तो ढक के ही लगाते हैं, ज़्यादा मतलब वो नहीं उड़ने देते, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। पर हाँ, रोज़ रात को किचन का ये टॉप और चूल्हा वगैरह हम सोप से करके क्लीन करके सोए ना, तो बाकी सारी चीज़ें मतलब गंदगी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और किचन काफ़ी साफ़ सुथरी लगती है। और नाइट का जो ये रूटीन होता है ना, ये सब फॉलो करने की वजह से मॉर्निंग में आपको किचन में आते ही इतना अच्छा फ़ील होता है, इतना फ्रेश फ़ील होता है ना, क्योंकि कोई भी स्मेल वगैरह भी नहीं रहती। कभी आप ये अगर सफाई नहीं करोगे ना और सुबह आओगे किचन में, तो ये जो तिल तेल के मसाले के जो दाग भी उड़े हुए होते हैं ना टाइल्स वाइल्स से, उससे भी अगर आपकी छोटी किचन है तो काफ़ी स्मेल आ जाती है। तो पहले तो मैंने सिंगल एक ही बार स्कॉच ब्राइट, ये जो स्कॉच ब्राइट का आता है ना स्पंज, वही वाला है, तो उसको मैंने वाइप करके कर लिया है क्लीन। और उसके बाद उसको धो के 2-3 बार मैं इस पे मार लेती हूँ, ताकि बिल्कुल चिकनाहट जो होती है ना वो चली जाए। और ये जो गैस का चूल्हा है ना मेरे पास, वो हो गया है इसको करीबन 11 साल। ये 11 साल पुराना है। बहुत ही पुरानी फ़ैशन का है बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा अब किसी के वहाँ नहीं होगा शायद, क्योंकि मेरा पुराना है और अभी बिल्कुल अच्छी वर्किंग कंडीशन में है, तो मैं इसको बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करूँगी। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ना, मुझे इसकी हाइट बहुत पसंद है, क्योंकि नीचे जो इसके नीचे जो भी गंदगी होती है ना, वो बहुत इजीली क्लीन हो जाती है। और वेट में भी इतना हल्का फुल्का है ना, एक ही हाथ से ऊपर हो जाता है, ये देखिए। और नीचे से अच्छे से सारी क्लीनिंग हो जाती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो ये से एक लाइन में ही 3 बर्नर होते हैं ना, मुझे वो ज़्यादा पसंद आता है। जो टेढ़े मेढ़े आगे पीछे होते हैं ना, तो उसमें मुझे ना कुकर कढ़ाई रखने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरे ससुराल में है, वैसे वर्क करने में ऐसी कोई कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर मुझे ही लगता है कि वो आगे पीछे है ना, तो कुकर कढ़ाइयाँ अड़ती रहती है। तो बस ये वाला कॉर्नर मैं आज क्लीन करूँगी अच्छे से, डीप क्लीन। तो पहले सारी चीज़ें निकाल के सूखे कपड़े से सब साफ़ कर लूँगी। वैसे तो ये देखिए, आपको वो अगर आप मेरे कंटिन्यू व्लॉग देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये जो ऑयल कंटेनर्स है वो मैंने अभी जस्ट मंगा के लगाए हैं। ये बहुत पुराने नहीं हैं ये, तो ये इतने मतलब गंदे नहीं हुए थे। मेन ना कॉर्नर में जो मिट्टी और ये सब जाता रहता है ना, उसकी वजह से अगर कपड़ा मारते रहो तो क्लीनिंग अच्छी रहेगी और किचन की कंडीशन भी अच्छी रहेगी। तो इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर कपड़ा लगा के अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ज़्यादा कुछ धो नहीं रही हूँ मैं, तो धोने में और वैसे क्लीन करने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ऊपर ऊपर से ये वही वाली है जो मैंने डी मार्ट से ली थी, तो ये भी बहुत अच्छे से कॉर्नर में सेट हो जाती है और अच्छी भी लगती है देखने में भी। और काफ़ी 2-3 चीज़ें ऐसी मैं डेकोरेट करके रखती हूँ ना, तो अच्छा भी लगता है वो वाला कॉर्नर। तो मैंने चॉपिंग बोर्ड, अपने मग्स और ये सब लगा लिया। रेगुलर हमारा ना बनाना बाहर रहता है, तो वो भी मैंने अंदर रख लिया। और ये एक बोतल में मैंने मनी प्लांट लगा के रखा है। तो किचन एकदम से नीट क्लीन रहती है ना, तो दिमाग थोड़ा सा शांत रहता है। तो ये देखिए, मेरा कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है। और सारी चीज़ें अगर क्लीन होती है, क्लियर होता है ना सामने, तो दिमाग सेट रहता है। तो उसके बाद आज मॉर्निंग में मैंने दूध गर्म नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि फटाफट दूध गर्म कर लेते हैं, क्योंकि रात को सोने से पहले ना हम लोग दूध ज़रूर पीते हैं। तो गर्म हो जाएगा ना, तो गर्म करने की भी नीड नहीं रहेगी। एक्चुअली आज मॉर्निंग में ना दूध आया भी लेट था, और उसके बाद मेरे घर के कामों में मैं लगी थी ना, तो ध्यान बाहर रह गया था। तो मैंने फिर फ्रिज में ही आते ही रख दिया था कि ये थोड़ा सा काम निपट जाए फिर करूँगी। उसके बाद दोपहर के लंच की बारी आ गई, उसके बाद कामों में लगते इसका टाइम रह ही गया। और मेन ये होता है ना कि दोपहर शाम की चाय में पहले का दूध रखा हुआ था, तो सबके दिमाग में यही होता है ना कि पहले वाला दूध यूज़ हो जाए, और स्पेशली हमारे लिए हो जाए, बच्चों के लिए ताज़ा गर्म दूध रहेगा ना तो ठीक रहेगा।
तो उसी वजह से आज रह गया। और खुश को आज दूध देना नहीं था क्योंकि उसकी फुटबॉल क्लास होती है ना, तो तब वो दूध पी के नहीं जाता है, वो रात को सोते टाइम पीता है। तो आज वो हमारे साथ अभी पिएगा। तो किचन अच्छे से क्लीन कर दी है और दूध रख दिया है। तो चलिए, ये वाला मेरा छोटू सा व्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। और आपके साथ व्लॉग शेयर करती रहूँगी। जल्दी मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।